जमीन को अपना बता दिया है। और इतना ही नहीं, इलाके में सालों से चल रहे हिंदुओं के पूजा पाठ और उनके धार्मिक अनुष्ठानों को रोका जा रहा है। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पटना पहुंची जेपीसी टीम के सामने हिंदुओं ने सबूत पेश किए बकायदा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वक्त का यह कारनामा किसी गांव देहात में नहीं बल्कि राजधानी पटना में सामने आया है। और आप भी देखिए वक्त की साजिश की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऐसी दो जमीनों पर मालिकाना हक का दावा ठोका है जिनसे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। वक्फ ने कब्जा जताने के लिए न सिर्फ सीएम नीतीश के नाम का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि वक्फ ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए हिंदुओं की जमीन को भी अपनी प्रॉपर्टी करार दे दिया। सुन्नी वक्फ ने पटना में 36 डिसमिल सरकारी जमीन पर दावा किया है। जमीन पर की प्रॉपर्टीज काम करे इलीगल। इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा वक्फ की संपत्ति नहीं है, अल्पसंख्यक मंत्री कह रहे हैं। ये बताइए और जो संपत्तियां और ऐसी कौन कौन सी संपत्तियां जो वक्फ की संपत्ति नहीं है जिसमें वक्फ दावा कर रहा है? देखिए, सरकार की मंशा है कि जिस तरह जमीनों के कागजात हैं सबके अलग अलग, जो जिसके नाम से है, किसी संस्था के नाम से है, तो जमीनों पे नाम है, खसरा खतौनी में दर्ज है, मिलता ही नकल मिलती है खतौनी में ना, अभिलेख दर्ज है, तो जहां जिसके नाम से अभिलेख में दर्ज होगा उसका होगा। और जब उसके नाम से नहीं दर्ज है अभिलेख में तो फिर वो झूठा है। कौन कौन सी संपत्तियां हैं लखनऊ में जिसमें वक्फ दावा कर रहा है? जैसे आपने कहा छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, और भी बहुत सारी संपत्ति। और कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो वक्फ में? संपत्तियां हैं जो दावा कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब उसका देखिए अभी क्लियर नहीं है। वो क्लियर नहीं है कि कितनी संपत्तियां हैं। उसके संबंध में इंक्वायरी चल रही है, जांच हो रही है, और जांच हो जाने के बाद पूरी हो जाती है। जिन जिन संपत्तियों के साक्ष्य नहीं होंगे उन संपत्तियों का क्या होगा? वो सरकार की होगी, सरकार के अधीन होगी। तब क्या होगा? छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा भी सरकार के अधीन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? जब कोई सबूत साक्ष्य नहीं है कि हमारी जमीन है, वो कहे कि हमारी जमीन है वक्फ बोर्ड वाले, तो जब आप साक्ष्य दो कि हमारी है। कई मंदिरों पे भी दावा कर रहा है वक्फ। वो साक्ष्य देना कि हमारा है, हम थोड़ा मना कर रहे हैं। आप साक्ष्य न दो, ले आओ खसरा खत्म। वाराणसी का यूपी कॉलेज पे भी उन्होंने दावा कर दिया। अरे झूठा, वैसा कह दें कि हम ब्रह्मा से मिल के आ रहे हैं तो मान लेंगे कोई। संभल में भी कहा था उन्होंने। वो ऐसा ही बोलते रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं खाली बोलते रहते हैं। तो भाई कागज पत्थर लेके आप खड़े हो जाओ, दिखाओ कि मेरा कागज है, मेरी जमीन है। सारी संपत्ति अब सरकार अपने अधीन कर लेगी। बड़ा जब कोई आप कागज नहीं दे सकते हो, झूठ है, आप कहोगे कि हमारी संपत्ति है, तो कैसे मानेंगे सब? कितनी संपत्तियां हैं जिसपे वो लोग झूठा दावा कर रहे हैं? गिनती नहीं है उसका, नहीं, लगभग जानकारी झूठ नहीं बोलते हम। जिसकी जांच हो रही है, सही जो रिपोर्ट आ जाएगी तो सही बात आपको बता दें। झूठ भी नहीं बोलते और अब बड़े बड़े बयान दे देते हैं, बिल्कुल जो किसी की हिम्मत नहीं होती है। तो क्यों नहीं देंगे बयान? जो सही है उसको सही कहते हैं। मतलब अब छोटा इमामबाड़ा, बड़े इमामबाड़े के साथ साथ और कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिसपे सरकार का अब सरकार के अधीन हो जाएंगी? जैसे कई सारे मंदिर थे, अभी वहाँ पे एक शिवालय की मंदिर की बात थी कि वहाँ पे शिवालय था, उस पे उन्होंने दावा किया था। हुसैन बाग में एक मंदिर था, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। उसका साक्ष्य लेके आना चाहिए, खाली जबान से कहने से होगा? उसका कोई सबूत लेके आइए, 1359 फसली लेके आइए कि आपका है, दिखाइए जरा, तब तो माने। जमीन को और वक्फ बोर्ड की साजिश की कोई इंतहा ही नहीं है। देश में जमीन के मामले में वक्फ तीसरे नंबर पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि वक्फ पूरे देश को ही अपनी संपत्ति बनाने पर तुला हुआ है। वक्फ की साजिश से जुड़ी एक ऐसी खबर बिहार के पटना से सामने आई है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बिहार में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वक्फ के नाम पर सरकारी जमीन को अपना बता दिया है। और इतना ही नहीं, इलाके में सालों से चल रहे हिंदुओं के पूजा पाठ और उनके धार्मिक अनुष्ठानों को रोका जा रहा है। दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पटना पहुंची जेपीसी टीम के सामने हिंदुओं ने सबूत पेश किए बकायदा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वक्फ का यह कारनामा किसी गांव देहात में नहीं बल्कि राजधानी पटना में सामने आया है। और आप भी देखिए वक्फ की साजिश की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऐसी दो जमीनों पर मालिकाना हक का दावा ठोका है जिनसे उनका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। वक्फ ने कब्जा जताने के लिए न सिर्फ सीएम नीतीश के नाम का गलत इस्तेमाल किया,
बल्कि वक्फ ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए हिंदुओं की जमीन को भी अपनी प्रॉपर्टी करार दे दिया। सुन्नी वक्फ ने पटना में 36 डिसमिल सरकारी जमीन पर दावा किया है। जमीन पर वक्फ ने मरकज बना दिया और उसे मखदूम स्थान का नाम दे दिया, जबकि असल मखदूम स्थान का प्लॉट नंबर 1128 था। वक्फ ने प्लॉट नंबर 1129 को ही मखदूम स्थान बताकर यहाँ मजार भी बनवा दी। साथ ही वक्फ ने गलत तरीके से मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल भी किया। वक्फ ने कब्जा की गई जमीन के बाहर बोर्ड लगाया। बोर्ड पर लिखा है मरकज का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ये पटना का शेखपुरा मोहल्ला है और ये देखिए ये एक मरकज बनाया गया है और ये इस मरकज के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 1129 नंबर का प्लॉट है और इस प्लॉट पर मरकज बना दिया गया। जबकि आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ जो एक मजार है, ये मजार का जो जिक्र किया गया है नक्शे में वो 1128 प्लॉट नंबर पर है और उसको लेकर के भी शिकायत दर्ज कराई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वक्फ की मरकज का शिलान्यास तो दूर की बात है, बल्कि नीतीश कुमार कभी इस जगह पर आए ही नहीं। यहाँ कोई नीतीश कुमार या मोदी जी कोई नहीं आया। तो ये बोर्ड कैसे लगा? बस ऐसे फॉल्स लगा हुआ है। हम लोग का घर है सामने में, तो हम लोग यहाँ घर है तो देख रहे हैं ना, कभी नहीं आया। कभी नहीं आया? नहीं। कभी नहीं। पूरे मामले में लोगों ने स्थानीय विधायक से शिकायत करते हुए एक्शन की मांग की है, तो वहीं मखदूम के खजांची जमीन के विवाद को ही सरासर गलत ठहरा रहे हैं। बिहार के बहुत सारे केसेस है अलग अलग प्रकार से, जो धीरे धीरे हमें संज्ञान में मुझे मिलने का काम हो रहा है। तो हमने आपत्ति यही दर्ज की कि गलत दिशा में जाके वक्फ बोर्ड अपने तरीके से एक जमीन हड़पने के एक एजेंडा बनाने का काम जो वक्फ बोर्ड कर रही है, निश्चित तौर पर इसको समाप्त होना चाहिए। कोर्ट में हम लोग वक्फ बोर्ड को दे दिया है, वक्फ बोर्ड को दिया हुआ सारा कागजात है, वो देखने की चीज है। वो देखे, वक्फ से मांगे, चेयरमैन सबसे कागज मांगे, देखिए कि इसमें क्या सही क्या गलत है। सिर्फ सरकारी जमीन ही नहीं, वक्फ ने पटना के गर्दनी बाग के 100 साल पुराने तालाब पर भी कब्जा कर लिया है, जिससे हिंदुओं की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। 1427 नंबर का ये प्लॉट है गर्दनी बाग रोड नंबर 10 में, जहां हिंदू धर्मावलंबी यहाँ पर छठ पूजा को यहाँ पर पूजा करते हैं। और देखिए नगर निगम ने यहाँ पर बाकायदा ये तालाब घाट बना दिया है और लगभग 2000 से यहाँ पर बड़े पैमाने पर छठ पूजा की जाती है। लेकिन अब जब यहाँ से फिर से वक्फ ने दावा किया है कि ये उनकी संपत्ति है और यहाँ से छठ घाट हटाया जाए, तो लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। दोनों ही मामलों में स्थानीय हिंदू समुदाय ने न्याय की उम्मीद करते हुए कोर्ट का रुख किया है। लोगों का कहना है कि वक्फ ने जानबूझकर इलाके में तनाव बढ़ाने के लिए सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है। लोगों का कहना है कि वक्फ ने इन जमीनों पर कब्जा करके हिंदू धर्म के अनुष्ठानों और त्योहारों को प्रभावित किया है। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि वो नफरत की फिजा जो है मुसलमानों के खिलाफ, उसको और फैलाना चाहते हैं। और उनके नीचे कोई अगर माफिया बोर्ड चल रहा है तो ये तो सवाल मुख्यमंत्री जी खुद जवाब दें कि उनके नीचे माफिया बोर्ड कैसे चल रहा है। वक्फ बोर्ड के ताबूत में क्या लखनऊ में आखिरी कील ठोक दी गई है? ये हमारा आज अंतिम लास्ट लेग है इस दौरे का। क्या वक्फ बोर्ड के अंत की पटकथा लिखी जा चुकी है? जब वाले का प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ, प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा। अगस्त 2024 में मोदी सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली थी, तो मुस्लिम वोट बैंक वाली पार्टियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। फिर बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास चर्चा के लिए भेजा गया और उसकी लगातार बैठकें हो रही हैं। अब यूपी की राजधानी में जेपीसी ने मंथन किया और सांसदों के साथ ही मुस्लिम संगठनों और विभागों से बैठक में चर्चा कर ली है। लखनऊ में आज वक्फ संशोधन को लेकर जेपीसी की एक अहम बैठक लखनऊ के होटल मेरठ में की जा रही है, जहां तमाम बड़े सांसद और नेता पहुंच चुके हैं। ये बैठक जेपीसी के अध्यक्ष जगदीप पाल के अध्यक्षता में होगी। जगदीप पाल यहाँ पहुंच चुके हैं, जो सदस्य हैं असदुद्दीन ओवैसी पहुंच चुके हैं, जो ब्रजलाल सदस्य पहुंच चुके हैं, अल्पसंख्यक जो राज्य मंत्री हैं राजभर वो पहुंच चुके हैं। उनके साथ तमाम बड़े सांसद आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो रहेंगे। लखनऊ की बैठक में जो होना था वो हो चुका है, अब फैसला दिल्ली में होगा। लेकिन उससे पहले ही वक्फ के ढाल बने नेताओं की टेंशन बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है।
अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ यूजर को आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए? CAA का प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा? ओवैसी वक्फ की वकालत का कोई मौका नहीं छोड़ते, तभी तो वो संसद से लेकर हर मंच पर वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए सरकार की मुखालफत करते हैं। गवर्नमेंट हैज sought to severely restrict how Muslims can manage their वक्फ प्रॉपर्टी। मुसलमानों के नाम पर अपना वोट बैंक बचाने वाली पार्टियों को वक्फ की ज्यादा चिंता है। इसीलिए तो जेपीसी कई राज्यों में जाकर वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों, संगठनों और सरकारी लोगों से चर्चा कर रही है। जेपीसी के लखनऊ आने का मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां मुस्लिम आबादी भी सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी में करीब 19% मुस्लिम आबादी है, यानी उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं। लखनऊ शिया मुस्लिम का गढ़ है, जहां 7 से 8 लाख शिया मुसलमान रहते हैं। इसीलिए यहां आकर जेपीसी ने लोगों से उनकी राय ली, ताकि किसी के जहन में कोई सवाल बाकी न रह जाए। कंक्लूजन क्या निकला है फिलहाल वक्फ की जमीनों को लेकर? नहीं, अभी कंक्लूजन के लिए मीटिंग नहीं थी, हम लोगों के सजेशन मांगे गए थे। तो तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिसमें इस्लामिक सेंटर है, जमीयत उलमा है, जमीयत अहले हदीस है, मिल्ली काउंसिल है, जमात इस्लामी है, सभी ने अपने सजेशन और राय कमेटी के सामने रखी है। और अब उसका आउटकम क्या होगा, ये तो जब पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की जाएगी तभी पता चलेगा। CAA का प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा? रिपोर्ट आएगी तो माननी तो पड़ेगी, क्योंकि वक्फ की दबंगई और जमीन खोरी के देश भर से कई सबूत सामने आ चुके हैं। वक्फ बोर्ड कभी संसद पर तो कभी ताजमहल पर दावा करता है। इस बार तो महाकुंभ की जमीन पर भी दावा ठोका गया था, जिसके जवाब में योगी ने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बता दिया था। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। बाबा ने वक्फ बोर्ड की पोल खोली तो मुस्लिम ब्रिगेड बौखला गई। कांग्रेस और सपा के साथ ही ओवैसी भी तिलमिला गए। मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता तो नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हेड हैं पूरे स्टेट के, और उनके नीचे कोई अगर माफिया बोर्ड चल रहा है तो ये तो सवाल मुख्यमंत्री जी खुद जवाब दें कि उनके नीचे माफिया बोर्ड कैसे चल रहा है। एक पार्लियामेंट के कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके ताल्लुक से एक संवैधानिक पोस्ट पर रहकर इस तरह की वाहियात बात वो करते हैं, तो वो मैं इसका कंडेम करता हूँ। और वो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो नफरत की फिजा जो है मुसलमानों के खिलाफ उसको और फैलाना चाहते हैं। लखनऊ के बाद अब वक्फ पर बनी जेपीसी की फाइनल बैठक दिल्ली में होगी, जिसके बाद जेपीसी वक्फ बोर्ड पर फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी। ये हमारा आज अंतिम लास्ट लेग है इस दौरे का। इसके बाद हमने इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट हम 31 से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है उसमें हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिल्ली में बैठक करेंगे, क्लॉज बाय क्लॉज पे हमारा डिस्कशन होगा, सहमति होगी, हम उन क्लॉजेज को पास करते जाएंगे। किसी में डिसेंट होगा वो नोट होगा, अन्यथा वोटिंग से हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करके फाइनल करेंगे 24-25 को। यूपी गवर्नमेंट ने अभी प्रेजेंटेशन भी दिया और इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन भी करते हैं, क्योंकि देखिए वक्फ की संपत्ति के माध्यम से मुसलमानों का डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। ये वक्फ का जो मूल नेचर है मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट, उस मूल नेचर के अनुसार हमारा वक्फ की प्रॉपर्टीज काम करे, इलीगल इंक्रोचमेंट ना हो। देश में सेना और रेलवे के बाद संपत्तियां सबसे ज्यादा वक्फ के पास हैं। लाखों एकड़ जमीन में से कई पर कब्जे हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड की सच्चाई सामने आने लगी है। अब जल्द ही जेपीसी अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में आएगा। तो क्या अगले संसद सत्र में वक्फ बोर्ड की जमीन खोरी का पूरा इलाज हो जाएगा? आज जो कैबिनेट होने वाली है उसमें यूसीसी का मुद्दा उठाया जाएगा, क्या यूसीसी रखेंगे क्या आप लोग? देखिए ऐसी कोई जानकारी नहीं है, किन किन बिंदुओं पर कैबिनेट में चर्चा होनी है, कैबिनेट में जाने के बाद ही। लेकिन उत्तराखंड में लागू हो रहा है, तो क्या अब यूपी में भी लागू होगा क्या? इसको लेकर आप लोगों ने कुछ विचार विमर्श किया है क्या? नहीं लागू होगा, क्या बुराई है, लागू होगा, लागू होगा। उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू होगा, बिल्कुल लागू होगा। कब से लागू होगा? अब
कैबिनेट हो जाए, जब प्रस्ताव आवे जब तब ना बतावे कि भाई। कल वक्त की एक बैठक हुई थी, उसमें कहा गया कि जो इमामबाड़ा है, छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा, वो वक्त की संपत्ति नहीं है। सरकार ने दावा किया था वक्त की संपत्ति नहीं है छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा। सरकारी अभिलेख में दर्ज नहीं है, इस नाते वो सरकार की जमीन है। जो सरकार की मंशा है कि अगर आपकी जमीन है तो आप कागज दिखाइए। अगर आप कहते हैं कि मेरी संपत्ति है तो उसका कोई कागज होना चाहिए ना। बहुत बड़ा, देखिए बड़ी ब्रेकिंग, सबसे बड़ी ब्रेकिंग जी न्यूज पे कि इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा वक्त की संपत्ति नहीं है, अल्पसंख्यक मंत्री कह रहे हैं। ये बताइए और जो संपत्तियां, और ऐसी कौन कौन सी संपत्तियां जो वक्त की संपत्ति नहीं, जिसपे वक्त दावा कर रहा है? देखिए, सरकार की मंशा है कि जिस तरह जमीनों के कागजात हैं सबके अलग अलग, जो जिसके नाम से है, किसी संस्था के नाम से है, तो जमीनों पे नाम है, खसरा खतौनी में दर्ज है, मिलता ही नकल मिलती है खतौनी में ना, अभिलेख दर्ज है, तो जहां जिसके नाम से अभिलेख में दर्ज होगा उसका होगा, और जब उसके नाम से नहीं दर्ज है अभिलेख में तो फिर वो झूठा है। कौन कौन सी संपत्तियां हैं लखनऊ में जिसमें वक्त दावा कर रहा है? जैसे आपने कहा छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, और भी बहुत सारी संपत्तियां, और कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो वक्त में संपत्तियां हैं जो दावा कर रहे हैं, लेकिन देखिए अब उसका देखिए अभी क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है कि कितनी संपत्तियां हैं। उसके संबंध में इंक्वायरी चल रही है, जांच हो रही है, और जांच हो जाने के बाद पूरी हो जाती है। जिन जिन संपत्तियों के साक्ष्य नहीं होंगे उन संपत्तियों का क्या होगा? वो सरकार की होगी, सरकार के अधीन होगी, तब क्या होगा? छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा भी सरकार के अधीन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? जब कोई सबूत साक्ष्य नहीं है कि हमारी जमीन है, वो कहे कि हमारी जमीन है वक्फ बोर्ड वाले, तो जब आप साक्ष्य दो कि हमारी है। कई मंदिरों पे भी दावा कर रहे हैं वक्फ, वो साक्ष्य देना कि हमारा है, हम थोड़ा मना कर रहे हैं, आप साक्ष्य न दो, ले आओ खसरा खत्म। वाराणसी का यूपी कॉलेज पे भी उन्होंने दावा कर दिया। अरे झूठा, वैसा कह दें कि हम ब्रह्मा से मिल के आ रहे हैं तो मान लेंगे कोई। संभल में भी कहा था उन्होंने। वो ऐसा ही बोलते रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं खाली बोलते रहते हैं। भाई कागज पत्तर लेके आप खड़े हो जाओ, दिखाओ कि मेरा कागज है, मेरी जमीन है। सारी संपत्ति अब सरकार अपने अधीन कर लेगी। बड़ा जब कोई आप कागज नहीं दे सकते हो, झूठ है, आप कहोगे कि हमारी संपत्ति है, तो कैसे मानेंगे सब? कितनी संपत्तियां हैं जिसपे वो लोग झूठा दावा कर रहे हैं? गिनती नहीं है उसका, नहीं, लगभग जानकारी, झूठ नहीं बोलते हम, जिसकी जांच हो रही है, सही जो रिपोर्ट आ जाएगी तो सही बात आपको बता दें। आप झूठ भी नहीं बोलते और अब बड़े बड़े बयान दे देते हैं, बिल्कुल जो किसी की हिम्मत नहीं होती है। तो क्यों नहीं देंगे बयान? जो सही है उसको सही कहते हैं। मतलब अब छोटा इमामबाड़ा, बड़े इमामबाड़े के साथ साथ और कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिसपे सरकार का अब सरकार के अधीन हो जाएंगी? जैसे कई सारे मंदिर थे, अभी वहाँ पे एक शिवालय की मंदिर की बात थी कि वहाँ पे शिवालय था, उस पे उन्होंने दावा किया था। हुसैन बाग में एक मंदिर था, और भी बहुत सारे मंदिर हैं। तो उसका साक्ष्य लेके आना चाहिए, खाली जबान से कहने से होगा? उसका कोई सबूत लेके आइए, 1359 फसली लेके आइए कि आपका है, दिखाइए जरा, तब तो माने। जमीन खोर वक्फ और वक्फ बोर्ड की साजिश की कोई इंतहा ही नहीं है। देश में जमीन के मामले में वक्फ तीसरे नंबर पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि वक्फ पूरे देश। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आज महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। अरेल घाट पर योगी कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक के बाद स्नान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंत्रियों के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। और योगी के कैबिनेट के सभी 54 मंत्री आज प्रयागराज पहुंचेंगे और यहीं पर कैबिनेट बैठक होगी। और इसके बाद अरेल घाट पर स्नान करेंगे सभी मंत्री। तो महाकुंभ की तैयारियां जो की गई हैं, भव्य और दिव्य की गई हैं, और इसको लेकर के सरकार की ओर से लगातार सक्रियता देखने को मिली। और इसी मौके पर अब प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं यूपी कैबिनेट के सभी मंत्री। तो योगी आदित्यनाथ की टीम तैयार है। महज कुछ घंटे बाद योगी की टीम महाकुंभ की धरती पर होगी और कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। संगम से ही चलेगी योगी की सरकार। एक रिपोर्ट देखिए। आज दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ का 10वां दिन है। 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। तो अब से कुछ घंटे बाद महाकुंभ का वो श्रद्धालु आ रहा है जब यहाँ की दिव्यता और भव्यता कई गुना बढ़ जाएगी। खास बात ये कि योगी का महाकुंभ